दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका रावी हिंदी स्टोरी के अंदर। आज की कहानी है दोस्तों एक ऐसी लड़की की जो अनाथ है, उसके मुताबिक अनाथ है और वो एक व्यक्ति से शादी करती है, लेकिन ना खुद खुश रहती है ना अपने पति को खुश रहने देती है। तो दोस्तों इस स्टोरी में क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा। ये सच्ची घटना है, हमारे इलाके में ये घटना हुई थी। तो दोस्तों अमर नाम का एक लड़का है, ट्रेन में बिजनेसमैन है। वो अमर नाम का एक लड़का है, वो बिजनेसमैन है। एक बार वो ट्रेन में सफ़र कर रहा था। ट्रेन में सामने वाली सीट पर एक बहुत खूबसूरत लड़की बैठी हुई है और थोड़ा सा घबराई हुई है। अमर तो पहले ख्याल नहीं करता है, ध्यान नहीं देता है, लेकिन बाद में देखता है कि ये लड़की घबराई हुई है। तो वो पूछता है कि तुम इतना घबराई क्यों? लड़की पहले तो थोड़ा संकोच करती है, फिर बोलती है कि देखिए मैं घर से भागी हूँ, मेरा माँ बाप इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। तो लड़का पूछता है, अमर पूछता है कि तो भागने की क्या ज़रूरत थी, जब अनाथ हो तो घर पे रहना चाहिए था। तो बोलती है कि नहीं, मेरा एक चाचा है, वो मेरी शादी करना चाहता है एक व्यक्ति से, और उसके बदले में उसने 2 लाख रुपया लिया हुआ है, और जिससे शादी करना चाहता है वो लगभग 50 साल से ज़्यादा उम्र का व्यक्ति है और ज़बरदस्ती मेरा शादी करना चाहता है, इसलिए मैं भाग के आई हूँ। क्या आप मेरी मदद कर पाएंगे? अमर पहले सकपका जाता है, लेकिन कहता है कि देखिए मैं आपको पुलिस के पास ले चलता हूँ। लड़की बोलती है यही तो दिक्कत है, पुलिस के पास मैं गई थी, पुलिस बोलती है कि देखो मैं तुम्हारे चाचा को हम लोग समझा दिए हैं, इसके बाद से ये दिक्कत नहीं करेगा, जाओ अपने घर आराम से रहो, लेकिन मुझे डर लग रहा है। फिर अमर चुप हो जाता है। कुछ समय के बाद लड़की बोलती है कि आप देखने में भले मानस लगते हैं, तो क्या आप मेरी मदद कर पाएंगे? तो अगर आप मेरी मदद कर पाएंगे तो मैं इस जगह पे, इस रेलवे स्टेशन के आसपास में आपको मिल जाऊंगी। अमर सोचता है कि ये लड़की वाकई अनाथ है, तो क्यों ना इसको मैं अपने घर ले चलूं, इसको इधर उधर छोड़ना ठीक नहीं है। फिर अमर लड़की से बोलता है, लड़की का नाम रेखा होता है। रेखा को बोलता है कि देखो रेखा, मेरे घर चल सकती हो, मेरा घर इस जगह पे है। तो रेखा पूछती है कि कहाँ घर है आपका? तो अमर बोलता है कि मेरा घर थावे है। थावे एक प्राचीन मंदिर है और बिहार के इलाका में ये बहुत मशहूर जगह है, दूर दूर से वहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। ये अमर जो है उसी जगह का आदमी रहता है। तो जब लड़की थावे का नाम सुनती है तो उसको उसके चेहरे पे थोड़ा मुस्कान आ जाता है कि हाँ थावे तो मैं गई हूँ, अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपके घर चलती हूँ। अमर दिल्ली जा रहा था, दिल्ली से इस लड़की को लेते हुए साथ में गया दिल्ली, अपना बिजनेस का काम किया। उसके बाद से वापस लौटते समय इस लड़की को अपने घर ले आया। घर आने के बाद से अमर के पिताजी देखे कि एक नई सुंदर लड़की आई है। वो थोड़ा परेशान हुए, बेटा से पूछे कि बेटा इस लड़की को कहाँ से लाए? अमर ने सारी बात बताई कि ये लड़की ट्रेन में मिली थी। अमर के पिता दुनिया देख चुके थे। उन्होंने कहा कि देखो इस लड़की का घर कहाँ है, इसका एड्रेस कहाँ है, चलो वहाँ हम लोग पंचायत बैठाएंगे और इसको उसके घर छोड़ देंगे। लेकिन अमर के अंदर थोड़ा थोड़ा प्यार का भूत सवार हो गया था। अपने पिता को बोलता है कि देखिए पिताजी, मेरी शादी नहीं हुई है, क्यों ना मैं इसी से शादी कर लूँ, अनाथ है, इसका तो कोई है नहीं आगे पीछे। बाप को थोड़े देर के लिए बात अच्छा लगा, लेकिन बाप बोला कि पहले सत्यापन करना चाहिए, ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है। फिर वो लड़की से एड्रेस लेते हैं। एड्रेस लेने के बाद से कौन सी जगह की लड़की है वहाँ पर अमर और उसके पिता जाते हैं। लड़की भी साथ में जाती है। मोबाइल का ज़माना है दोस्तों, फ़ोन का ज़माना है। लड़की बोलती है कि देखिए गांव में जाऊंगी तो मैं गांव से भागी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा बाज़ार खड़ा होगा, मैं अपने चाचा को यहीं पे बुला देती हूँ बाज़ार में।
अभी ये बातचीत होता रहता है जब तक किसी ने उस लड़की का नाम लेकर के पुकारा, रेखा कहाँ चली गई थी तू? सामने से एक बूढ़ा आदमी आ रहा है। रेखा बोलती है कि देखिए अमर, यही मेरे चाचा हैं। जब वो आदमी रेखा के नज़दीक पहुंचता है, रेखा का हाथ पकड़ता है, बोलता है चलो घर चलते हैं, तुम्हारा शादी मैंने फिक्स कर दिया है और तुम इधर उधर भाग रही हो। वह आदमी मुझे पैसे के लिए परेशान कर रहा है। अमर उस आदमी को रोकता है, बोलता है कि आपने कितने पैसे लिए थे? तो बोलता है कि मैंने जितना भी पैसा लिया था, इस लड़की का शादी करना है। आप कौन है? तो बोलता है अमर कि मैं इससे शादी करूंगा और जिसका पैसा आपने लिया है उसको वापस कर दीजिए। फिर अमर वहाँ से लड़की को लेकर के अपने गांव की तरफ चलने के लिए बाप को बोलता है। बाप उसको बोलते हैं कि यहाँ आए हैं तो दो चार आदमी से पूछ लेने दो। लेकिन अमर के जिद के आगे उसके पिताजी मजबूर हो जाते हैं और गांव आ जाते हैं। लड़की भी मना करती है कि बाज़ार में झूठ मूठ के बखेड़ा खड़ा करेंगे, ये मेरे चाचा हैं, इनसे तो बात हो गई, चलिए मैं अब कभी इधर पलट के नहीं आऊँगी। अमर को बोलती है कि मैं आपके चरणों में पूरा जीवन गुजार दूँगी। उसके पिताजी इस तरह का बात सुन के थोड़ा सा वो भी नॉर्मल हो जाते हैं, कहते हैं कि चलो ठीक है, इस लड़की का कोई है नहीं, और वो लोग लेके आ जाते हैं घर पे। घर पे आने के बाद से धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद से ये दोनों पति पत्नी अमर और रेखा खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं और किसी को कोई ऐतराज़ नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लड़की अच्छा से घर में सबका ख्याल करती है और सबका देख रेख करती है। घर के लोग सारे लोग खुश हैं। अमर की एक बहन है चांदनी, वो भी उसी घर में रहती है। वो कुंवारी है, अभी उसका शादी नहीं हुआ रहता है। तो रेखा उसकी भाभी लगती है और भाभी से वो काफ़ी खुश रहती है। बहुत अच्छा लगता है उसको कि चलो मैं अपने भाभी के साथ में, मेरी दोस्त अच्छा मिल गई है, भाभी के साथ में मेरा अच्छा जीवन गुजर रहा है। लेकिन दोस्तों पता नहीं था कि आगे क्या दिक्कत होने वाला है। दोस्तों उनकी शादी को 6 महीना हो गया था। घर में रेखा सबके नज़रों में अच्छी थी, सबका ख्याल रखती थी। अमर उसके ऊपर इतना भरोसा करता था कि आंख बंद करके, मतलब समझ लीजिए। इस तरह से रेखा अपने सास, ससुर, ननद और अपने हस्बैंड सबके लिए आंख का तारा बन गई थी। सब लोग उसको अच्छा से ख्याल रखते थे, मानते थे। एक दिन रेखा अपने पति को बोली, अमर को मैं थोड़ा मार्केट में जा रही हूँ तो कुछ पैसे मुझे दे देते। तो अमर ने उसे 2000 रुपया दिया। तो रेखा बोलती है कि नहीं नहीं, 2000 रुपया तो ज़्यादा है, आप मुझे 1000 दे दीजिए, 1000 काफ़ी है। फिर वो अपने ननद को बोलती है, चांदनी को, कि चांदनी आज दोपहर में हम लोग 12 बजे चलेंगे, थावे मंदिर थोड़ा दर्शन कर लेंगे, उसके बाद से थोड़ा मार्केट में चलेंगे, उधर भी घूमेंगे, कुछ ज़रूरत का सामान खरीद लेंगे। और तय समय पर 12 बजे वो लोग घर से निकले और बाज़ार की तरफ चले गए। पहले मंदिर में गए, वहाँ दर्शन किए, उसके बाद से बाज़ार में गए, सामान खरीदने लगे। मार्केट में वहाँ एक स्कॉर्पियो वाला उनके पास आकर के रुका और हॉर्न दिया। रेखा ने उधर देखा और अपने ननद चांदनी को बोली कि चांदनी आप यहीं रुको, थोड़ा मैं वो गाड़ी वाले से बात करके आ रही हूँ। चांदनी बोलती है, भाभी मत जाओ, वो अनजान व्यक्ति है, अनजान आदमी है, तुम क्यों जा रही हो? चांदनी बोली, डरने की ज़रूरत नहीं है, ये अपना इलाका है, यहाँ क्या डर है, आप रुकिए। चांदनी मना करने के बाद भी चांदनी के वो लड़की रेखा गई स्कॉर्पियो के पास और स्कॉर्पियो का दरवाज़ा खोली और उसके अंदर बैठ गई। अंदर बैठना था कि गाड़ी का दरवाज़ा बंद हुआ और गाड़ी फुर चली गई। यहाँ चांदनी जो थी, अमर की बहन, वो घबराई कि मेरी भाभी गाड़ी के अंदर बैठ गई, उसका किडनैप हो गया, भाग गई, कोई लेके चला गया उसको। वो जोर जोर से शोर मचाना शुरू की। कुछ लोग इकट्ठा हुए, बोले कि चलो पुलिस में शिकायत करते हैं। पुलिस में उसने कहा, अमर की बहन ने कहा चांदनी ने कि नहीं, पहले घर खबर करना चाहिए। घर खबर की। अमर भागा भागा मार्केट में आया, क्या हुआ, ऐसा बात है, भाभी एक गाड़ी में बैठी और चली गई। अमर को थोड़ा शंका हुआ,
अमर पहले भाग करके घर गया और पिताजी से बोला कि पिताजी मैंने रेखा को 2 लाख रुपया रात को दिया था रखने के लिए, जरा देखो वो पैसा है तो नहीं, है या नहीं। अमर भाग करके गया घर में, जिस जगह पर रेखा ने पैसा रखा था वहाँ देखा, वहाँ पैसा नहीं था। अमर के पिताजी बोले बेटा पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, पहले एक काम करो, चलो पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। पुलिस में रिपोर्ट किए, पुलिस ने सारा बात सुना पुलिस वालों ने और कहा कि पहले आप अपने घर की तलाशी लीजिए, देखिए क्या क्या नहीं है, हमें डाउट लग रहा है। अमर वापस घर आया, आकर के देखा रेखा का जेवर भी नहीं था, शादी में बहुत सारा जेवर मिला था वो सब नहीं था, 2 लाख रुपया गायब था। इसके अलावा 15 लाख रुपया अमर दूसरे जगह पर सेपरेट रखा था, जिस जगह के बारे में रेखा को पता नहीं था। वहाँ गया अमर, वहाँ पैसा देखा 15 लाख वो भी गायब था। सास रोती पीटती बोल रही है कि जरा मैं अपने जेवर देख लूँ, सास का सारा जेवर गायब था। टोटल ये कि करीब 25-30 लाख रुपये का चपत लगा करके रेखा निकल चुकी थी, ऐसा लोगों ने शुरुआत में सोचा। जब पुलिस में गए कि भाई रेखा नहीं है, हमारे घर से 25-30 लाख रुपया जेवर और पैसा सब टोटल मिलाकर 25-30 लाख रुपया गायब है। पुलिस ने छानबीन करना शुरू किया, रेखा का कोई सुराग नहीं लगा। दोस्तों अमर और उसके पिताजी उस लोकेशन पर गए, उस एड्रेस पे गए जहां उसका बेवड़ा चाचा, रेखा का चाचा मिला था। उसका नाम पता करते हुए उसके गांव में गए, वहां एक व्यक्ति मिला, लेकिन वो जो पियक्कड़ रास्ते में मिला था वो नहीं था, एक भला मनस आदमी था। उन्होंने कहा कि आपकी भतीजी हमसे शादी की थी और भाग गई। वो भला मनस आदमी बोलते हैं कि मेरी भतीजी तो है, लेकिन आपसे कब शादी हुई? तो अमर ने पूछा कि आपके पिताजी, आपके भाई जी नहीं है इस दुनिया में, आपकी भतीजी अनाथ है ना? बोले कि हाँ अनाथ तो है, लेकिन मेरी भतीजी मेरे घर पे है। उन्होंने अपने भतीजी को बुलाया। अमर जब देखा कि ये तो दूसरी लड़की यहाँ पे है, तो उन्होंने बताया कि नहीं, कोई और शक्ल का मिला था आदमी हमको मार्केट में, उसने कहा था कि आपके बारे में और इस तरह से बताया था। उन्होंने कहा कि नहीं हम तो नहीं हैं, कोई आपको धोखा दिया है। फिर मार्केट में जब पता किया गया तो उस इलाके का सबसे बड़ा बेवड़ा और पियक्कड़ आदमी उन लोगों को मिला। वही जो लड़की का चाचा बना था उसको पकड़ा गया, बोला गया कि भाई तुम्हारी भतीजी पैसा लेकर के भागी है। तो उसने कहा कौन सी भतीजी, किस भतीजी? आप एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, उसने मुझे 2000 रुपये का लालच दिया था इस बात को करने के लिए, और मैं आप लोगों से बोल दिया। बोलने के बाद से वो लड़की चली गई, मुझे 2000 रुपया नहीं मिला। उल्टे मेरे बीवी बच्चों को उन्होंने, उनके साथ 2 और आदमी थे, वो किडनैप करके रखे थे कि जा करके इस बात को बोल के आओ, नहीं तो तुम्हारे बीवी बच्चों को मार देंगे। हो सकता है कि वही 2 आदमी उस लड़की के साथ में होंगे, मुझे इसके बारे में और पता नहीं है। और दोस्तों हुआ यही था, स्कॉर्पियो में जो 2 आदमी थे वही लोग इस बेवड़े के सर पर चाकू रख करके इसको किडनैप करके डरा धमका कर ये बात बुलवाया था, और इनको पैसा भी नहीं दिया था। जब पोल खुला, अमर के सामने कोई रास्ता नहीं था, वो चक्कर खा के गिरा कि पैसा तो पैसा गया और प्यार में धोखा मिला। हमने जिसे भरोसा किया था, जिसको अपनी बीवी के रूप में स्वीकार किया था, समाज में रिस्पेक्ट और इज्जत दिलाया था, उसने हमारे साथ क्या किया। अब मैं अपने समाज में लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? हमारे समाज के लोग यही तो कहेंगे, जाओ बड़े चालाक बने थे, रास्ते से चलती हुई लड़की को उठा के लाए थे और भुगतो नतीजा। इस सदमे को अमर बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन अमर के पिता साथ में थे, उसको बचाए और लेकर के घर आए। आज 10 साल हो गया है दोस्तों, अमर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अच्छा खासा उसका बिजनेस चौपट पड़ा है। अमर के बूढ़े पिताजी इस बात को संभालते हैं। अब दोस्तों 10 साल हो गया, रेखा आज तक नहीं मिली है। अमर का मानसिक हालत ठीक नहीं था, अभी भी नहीं है। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने ऐसे, जिसने भी ऐसा किया उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इससे क्या होता है कि समाज में अविश्वास बढ़ता है और किसी ज़रूरतमंद को लोग डर के मदद नहीं करेंगे। तो इतना तो ख्याल करना ही चाहिए। अगर कोई इस तरह से कर रहा है तो उसको समझाना चाहिए।
अमर आज भी मानसिक हालत में अच्छा नहीं है। उसके पिताजी कारोबार संभालते हैं। वो हमेशा एक ही बात में दुख में रहते हैं कि मेरा बेटा मेरा बात मानता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। दोस्तों, आप भी, मेरे व्यूअर जो भी है, अगर आप नौजवान हैं, शादी करने का फैसला लेते हैं तो कभी भी अपने से फैसला मत लीजिए, अपने गार्जियन को भी साथ में रखिए। गार्जियन जो फैसला करते हैं, बच्चों से ज़्यादा तजुर्बाकार होते हैं, वो अच्छा फैसला करेंगे। अगर किसी से आपको प्रेम हो गया है, आप उसी से शादी करना चाहते हैं, तो गार्जियन जैसे कह रहे हैं उस तरह से मानिए, तो फ़ायदे का सौदा होता है। अगर गार्जियन बीच में रुकावट बन रहे हैं तो उनके बात को सुनिए कि आपके गार्जियन कहाँ तक सही कह रहे हैं। जिद में पहले नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो आज 10 साल के बाद भी अमर का जो हालत है, उस तरह से बहुतों का समाज में, दूसरे जगह, हर इलाके में इस तरह के लोग मिलेंगे जो प्यार में सताए और धोखा खाए हुए। तो दोस्तों, कैसा लगा कहानी आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके दोस्तों, रावी हिंदी स्टोरी देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।